साथियों जय भारत। आज हम लोग लखनऊ से चल के और ये सिरकिना ग्राम सभा में आए हैं। आज हमारी तीसरा आगमन है इस ग्राम सभा में और आप सभी को पहले से पता है कि बेहद दर्दनाक घटना इस गांव में घटी है। नितिन मौर्य और एक अभिषेक गौतम नाम के दो बच्चे थे, उनको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और ये पिताजी हैं बच्चे के और पूरी फैमिली यहाँ पर है। मैं अभी बात करूँगा। पूरा का पूरा ग्राम सभा जो है वो पुलिस की दहशत में है। आपने पहले सुना होगा कि गुंडे मवालियों का राज होता है, अपराधियों का राज होता है, लेकिन यहाँ पर आजकल वर्तमान में लाइसेंसधारी गुंडों का राज है। मीन्स उनको परमिशन मिली हुई है, किसी भी युवा को उठा के ले जाएं, किसी बहन बेटियों के साथ भी अत्याचार हो सकता है। और अगर जो नेता बनता है, ये पूरे ग्राम सभा के युवा हैं, इधर दिखाओ कैमरा, अगर कोई इसमें लीडरशिप करने की बात करेगा, नेता बनने की बात करेगा या किसी को न्याय दिलाने की बात करेगा तो उसके ऊपर भी केस हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि घर की महिलाएं उधर बैठी हैं और इधर पुरुष लोग बैठे हुए हैं। ग्राम सभा के कुछ युवा साथी हैं और रैंडमली हम लोग यहाँ पर आए। सूचना किसी को नहीं थी और अगर पहले से सूचना होती तो शायद गांव के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो पाते। सबसे पहले युवाओं से हम जानते हैं कि यहाँ की ग्राम सभा की सिचुएशन क्या है। तो आप सभी इस ग्राम सभा के युवा हैं? चोरी करते हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं? क्या काम है? पढ़ते हैं। अच्छा। और अभी नितिन मौर्य की हत्या हो गई, उससे पहले भी कोई हत्या हुई है? नहीं। पुलिस की आतंक के बारे में क्या कहना चाहते हो? इस ग्राम सभा में आतंक बरकरार है कि नहीं है? बरकरार है। मतलब फर्जी एफआईआर केस लगाए जाते हैं, ये सत्य है? जी, हरदम लगता है। हरदम लगता है। मतलब किसी को चोरी के इल्जाम में या तो पूरा गांव चोर है और या तो पूरा गांव ईमानदार है, या पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं, या तो आप लोग खुद ये काम करते हैं। तो पुलिस वालों के पास बिना किसी प्रूफ के आपके नाम एफआईआर हो जाता है, ऐसा ही होता है जी। तो आप लोग अकेले 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 उस एफआईआर का सामना करते हो। थाने पे जाते हो, पैसे वगैरह भी मांगते हैं? पैसे की डिमांड होती है? पैसे दे लेकर के मतलब मामले को निपटाया जाता है? चलिए, तो साथियों आप देख रहे हैं कि लाइसेंसधारी गुंडों का जो आतंक है यहाँ पर, फर्जी एफआईआर मीन्स चोरी, छिनैती और किसी और प्रकार के अपराध में। आप लोग पिस्टल उस्टल भी रखते हैं? नहीं सर। कट्टा वट्टा रखते हैं? नहीं रखते हैं? पढ़ने वाले कहाँ से रखेंगे सर इसको? तो पुलिस तो ढेर सारे कट्टे पा रही है, हम सुन रहे हैं आपके गांव से। प्रशासन खुद भी कर सकती है। मतलब खुद ही साथियों, जिसके पास में पावर रहती है वो कहीं पर भी वो गलत इस्तेमाल भी कर लेता है। सूचना ये है कि फर्जी कट्टे बंदूक रख करके और उसे ओरिजिनल फॉर्म में दिखा करके और किसी के नाम पर भी एफआईआर किया जा सकता है। और पूरे नहीं, इसी थाने की मैं बात नहीं करूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं, हर थानों से वसूली हो रही है लगातार। और ये चीज़ आप अपने पास पड़ोस के थानों में ऑब्जर्व भी करते होंगे। बाई चांस अगर थाने में गए हैं, हम दो भाई आपस में किसी वजह से लड़ गए हैं, तो समस्या का समाधान ना हो करके कि तुम 5,000 दे दो, तुम 10,000 दे दो, तुम्हारा ये बनवा देंगे, तुम्हारा वो बनवा देंगे, ये होता है जी। और मामले को इतना खींच देते हैं कि वो बेचारे पैसे दे दे करके थक जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। तो नितिन मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक अच्छा लड़का था? जी। था? जी। अपराधी था? नहीं सर, किसी को भी अपराधी बनाया जा सकता है। हाँ, किसी को अपराधी बनाओ तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के बीच में पला बढ़ा और आपका फ्रेंड भी रहा होगा है सर। इसके पहले जैसे मारपीट की घटनाओं में एक दो हुआ करता था, लेकिन उसके बाद प्रशासन वाले ले जाके फर्जी मुकदमे में लगा करके। भाई देखो, मारपीट जो मजबूरी में कभी होता है, कभी पैशन में होता है, कभी मेरा पेशा ही होता है जी। तो अगर मेरे को कोई प्रताड़ित करेगा, आज अगर मैं कानून का सहारा लूंगा तो कानून का सहारा लेने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर व्यक्ति कहलाता है। गुंडा मवाली कभी कानून का सहारा लेता है? नहीं। जितने विधायक सांसद हैं ये कानून का सहारा लेते हैं?
मोदी योगी कानून का सहारा लेते हैं, कोई कानून के दायरे में नहीं है। ये सब कानून तोड़ने वाले लोग हैं और कानून के दायरे में जो आता है वो क्या कहलाता है? सबसे कमजोर व्यक्ति। पैसे पर थाने पर पैसे दे दे करके थक जाता है, तब भी उसको न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। ऐसा ही है जो मैं देख रहा हूँ, क्या वही आप भी देख रहे हैं? तो साथियों सिचुएशन ये तो नितिन मौर्य एक अच्छा लड़का था, या आप क्या कहना चाहेंगे? नितिन मौर्य को न्याय मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। तो पूरा गांव यूनाइटेड है न्याय दिलाने के लिए। तो पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना, सभी के दस्तखत करवाइए, फिर इसके खिलाफ हम जो है FIR करवाते हैं, ठीक है ना। हाँ आइए साथियों, मैं यहाँ पे नितिन के पिताजी बैठे हैं, और भी बैठे रहिए आप लोग। हम जानना चाहेंगे पिताजी, बेटा आपका तो अब वापस नहीं आएगा, बड़ा दर्द है इस बात को सुन करके, जान करके, और हम चाहते हैं कि फिर भविष्य में इस गांव में कोई बेटा हम ना खोएं। और इसमें क्या होता है कि जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, सामने से ले आओ कैमरा, जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक अपने बेटे को तो हम बचा नहीं पाए, और दूसरे बेटों को भी, हम जो बच्चे खड़े हैं ना, इनको भी हम बचा नहीं पाएंगे। सही समझ रहे हैं ना? जो हम निकले हैं, जो ये क्रांतिकारी कदम हम जो है लेकर के चलते हैं, इसका क्या उद्देश्य है आप समझ रहे हैं? हम न रहें ना रहें, ये समाज रहे, ये देश रहे, तो मेरे को क्या लगा पड़ा है? मेरा स्वार्थ भी है। मेरा स्वार्थ ये है कि हर जगह खुशहाली का एनवायरनमेंट हो, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो, हमारी ये दिली इच्छा है। तो हमने तो अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया है, और उसके बाद पहले हमने कुछ मतलब समझा होगा ना, समाज के दर्द को, समाज के हर सिचुएशन को जाना होगा, समझा होगा। नहीं तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, राजनीति से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन आना पड़ा। तो वैसे ही जो चीज़ हमने पिछले दिनों में आभास किया है, जाना है, समझा है, आज आपने बेटा खो दिया। और जब किसी का बेटा खो जाता है, या वो नहीं रहता है, या कुछ ऐसी बड़ी क्षति हो जाती है, तभी नेता बनता है, तभी वो क्रांतिकारी बनता है। अगर आपका कोई लॉस नहीं है, आप 17 नंबर की एसी में बैठ के रहते हैं, तो आप कभी भी किसी का दर्द एहसास नहीं करेंगे। लेकिन हम उस चीज़ को आभास करते हैं ना, हमने ज़मीनी लेवल पे सब चीज़ों को देखा हुआ है। तो बेटा आपका नहीं रहा, समाज का बेटा नहीं रहा। तो ये मुझे बताइए कि आपके अनुसार नितिन मौर्य किसी आपराधिक मामलों में लिप्त था? ऐसा तो हमने कभी नहीं पाया। हाँ, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा बना दिया। अच्छा, पुलिस वालों ने ऐसा बना दिया। हाँ। कोई नेता विधायक इसमें इन्वॉल्व है आपके अनुसार? क्योंकि जितने आपराधिक इस तरीके के कांड होते हैं एनकाउंटर, उसमें ज़्यादातर जो है राजनीतिक पॉइंट सामने आते हैं उठ करके। तो आपके अनुसार यहाँ का कोई क्षेत्रीय नेता विधायक जो आपसे दुश्मनी रखता है या किसी प्रकार का प्रतिशोध लेना चाहता है? वैसा तो सामने कुछ नहीं आया, लेकिन अब अंदर से है तो अब अंदर से हो सकता है। हो सकता है। तो मतलब नेताओं का आतंक ना हो करके यहाँ पे पुलिस का आतंक ज़्यादा है। पुलिस का आतंक ज़्यादा है। हाँ, तो चलो बेटा तो नहीं रहा, खैर। अब आप न्याय के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आपने कहीं इसके लिए याचना की, किसी नेता मंत्री से आप मिले, कोर्ट कचहरी में कहीं गए कि भाई मेरे बेटे को ज़बरदस्ती एनकाउंटर किया गया है? तो आप कभी इस तरीके की एक्टिविटी किए, जाने चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा वो क्रिया से मुक्त हो जाए तो। अच्छा, हाँ, ओके। करेंगे। तो क्रिया हो गया बच्चे का? नहीं, अभी शादी हो गई थी, नहीं हुई थी अभी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप फ्री हो जाइए, और उसके बाद कुछ तौर तरीके हम आपको बताएंगे कि बिना प्रशासन में, बिना सत्ता में रहे भी हम लोग न्याय पा सकते हैं, हम लोग अपना अधिकार पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम सत्ता में रहें, लेकिन उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये सिर्फ ये भाई साहब की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात कर रहे हैं। अगर ये समाज यूनाइटेड हो जाए ना, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशासन घुटने टेक देगा आपके सामने। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग एक एक करके न्याय की अपील करते हैं। भैया आपका परिचय बताइए ज़रा। बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? आशुतोष मौर्य। अभी क्या करते हैं आप? शिक्षक हूँ। वाह, वेरी नाइस यार, हम भी शिक्षक हैं, और टीचर कैन चेंज द नेशन है। अच्छा, ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो ये नितिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाहे गलती बच्चा में ठीक माल ठाक चोर है? ही रहा तो का बतावक चोर रहा ना। हमारा शिष्य था, अच्छा, हमसे पढ़ाए थे, जानते हैं भलीदार। हाँ हाँ एक अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी ठीक था वो। हाँ, आता ही होगा जब सच्चाई हो सामने बोला उसको मैं 6, 7, 8 में पढ़ाया हूँ अच्छा, जी। ओके। तो ये जो एनकाउंटर हुआ, आपको क्या लगता है कि भाई वो अपराधी था, या मतलब कोई साक्ष्य वगैरह पुलिस वालों ने दिखाया कि नहीं दिखाया? जी, पुलिस वाले तो कोई सच साक्षी नहीं, मतलब जो वो कह रहे हैं सब सही है और बाकी सब गलत है, हैं? अरे डर कवन फांसी तो न्याय मिलना चाहिए, क्या हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप शिक्षक हैं तो बात को सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तो हम लोग प्रयास करते हैं। साथियों, ये परिवार है, माता जी लोग हैं, महिलाएं हैं घर की। और अभी जब मैं इधर से आया तो पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब अब दर्द आप समझ सकते हैं कि एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, ठीक है ना? ये पूरी फैमिली है और गांव के भी 2-4 लोग यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, इधर दिखाइए। और ये नितिन की माँ है और अभी तो थोड़ा इनको समझा बुझा के हम लोगों ने शांत किया। बाकी दादी जी हैं, काफ़ी रो रही थी। तो अब सिचुएशन देख रहे हैं इस घर की क्या कंडीशन है। और रामराज तो चल ही रहा है, रामराज में ये घर पूरा का पूरा बेहाल है, परेशान है। अब ऐसे सिचुएशन आपके साथ अगर हो जाए तो आप बच्चे को न्याय कैसे दिलाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। बात ये नहीं है कि कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर कभी किसी के साथ आकस्मिक घटना हो जाए या किसी के साथ अन्याय हो जाए तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? अब इनके सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई नेता मंत्री जो आपके वोट लेकर के जाते हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हैं कि चलो हम आपको निष्पक्षता पूर्वक न्याय दिला दें कि इसमें बेटा अपराधी था या पुलिस वाले जानबूझकर किसी के प्रमोटेड फॉर्म में बच्चे का मर्डर किए हुए हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा सा जानेंगे। माता जी, आप गांव की रहने वाली हैं? थोड़े दूर पे हैं। अच्छा, तो नितिन कैसा बच्चा था? क्या ठीक ठाक रहन लड़के अपन रहन अपन करत खात रहन नहीं। तो जो पुलिस वाले ने आरोप लगाया वो कहाँ तक जायज है? गलत हुआ है कि सही हुआ है बच्चे के साथ? सही तो नहीं की है, गलत तो है ना है ना, लेकिन अब का दिया जाए। हाँ, मतलब चारों खाने जीत हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास कि क्या किया जाए, हैं? अब वही अब लड़के अब रहन मान ला अपन करत रहन खात रहन डोल ही नहीं रात रहन ही। आइए, इधर दादी जी बैठी हैं। दादी जी, नितिन के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? रोइए मत, हम लोग साथ में हैं। हम लोग हैं? नहीं, भैया जी तो अब नहीं रहे। दादी जी, अब अपने आप को समझाइए, ठीक है ना? वापस तो अब नहीं आएंगे। मैं आपके नितिन को तो वापस नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं न्याय दिला सकता हूँ आपको, ठीक है ना? थोड़ा हौसला बुलंद रखिए और अपने आप को समझाइए। साथियों, ये नितिन की माँ जी हैं, आप चाची जी हैं। आपका क्या कहना है नितिन के बारे में? कैसे हुई ये मतलब मर्डर केस? आए ने उठाई के ले गए साहब, का बताई लड़के रहबे नहीं। मतलब पुलिस पे विश्वास करना खतरा है। लाइसेंसधारी गुंडे रात में उठा के लेकर जाते हैं। सावत है नहीं कहीं पूछताछ करे बदे ले जाता है, पूछताछ करे बदे ले जाता है, पूछताछ का छोड़ देवे। हाँ, पहले भी ले गए थे? हाँ, पहले भी ले गए थे अच्छा। उठा के, तो पूछताछ करे बदे छोड़े। अब दुनिया की सारी केस लगाई दिए, हाँ, फिर भी वैसे ले गए। हाँ, हाँ। मतलब आप लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है यहाँ पे। मैं युवाओं से अभी जाना समझा कि बड़ा जो है दहशत है इस गांव में पुलिस वालों का। हाँ और जैसे लग रहा है कि कोई मतलब बदले की भावना वो रखते हैं, हैं? हाँ हाँ, बदले की भावना रखा था कि बदला इनसे चुकावे के। चलिए, माता जी वो हैं और अभी मैं उनसे पूछूंगा तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि हम सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो साथियों, ये आप एक आभास करिए, अगर ये घटना आपके साथ अगर हो जाए तो इसका क्या सलूशन? नरेंद्र मोदी के पास सलूशन है, योगी के पास सलूशन है, अखिलेश यादव के पास सलूशन है, या किसी नेता मंत्री के पास सलूशन है? मुझे नहीं लगता है। आप सरकार बदलते रहिए, सत्ता बदलते रहिए, जब तक आप लोग होश में नहीं आओगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे और बीआरपी को सत्ता में नहीं लेकर के आते हो, बीआरपी के लिए काम नहीं करते हो, हम लोग यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते ना, तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। बाकी निर्णय आपका साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।